नए सिरे से बने, ये भी आज प्रस्ताव हुआ। जितना हॉस्टल है यहाँ, अब हॉस्टल नहीं चलाएगा, रिम्स नहीं चलाएगा। पीपीपी मोड में हम लोग सभी हॉस्टल को हम लोग देने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं। जो भी पेशेंट हैं हमारे, वो यहाँ आएंगे और हाईटेक फैसिलिटी देंगे, और जो दिव्यांग जो लोग हैं उसके लिए भी ये वरदान साबित है। ये हमारे लोग काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक था, और ये कह सकते हैं कि रिम्स जो है अब नए रूप में लोगों को देखने को मिलेगा। कई अहम प्रस्ताव आज हमने पास किए हैं। पूर्व का जितना भी पुरानी योजनाएं थी उसको हम लोगों ने टेकअप कर लिया है। रिम्स नए बेहतर विकल्प के साथ रिम्स आ रहा है। दूसरा है कि नए हॉस्टल बनेंगे, कई वार्ड बनेंगे, ओपीडी ए, ओपीडी 2 वार्ड नए सिरे से बनेगा। जितना भी टॉयलेट शौचालय है वो एयरपोर्ट के तर्ज पर जो शौचालय होता है, हमने इसको गंभीरता से लिया है, और हमने कहा कि पैसे की चिंता आप मत करें, आप बनाएं। हमें 1 महीने के अंदर वो बिल्डिंग विभाग को भी हमने यहाँ बुलाया था, और हमने डायरेक्ट निर्देश दिया सेक्रेटरी को कि जल्द से जल्द आप बनाइए। तो रिम्स जो इंट्रेंस है वो पूरा हाईटेक होगा, शौचालय, बाथरूम सब हाईटेक होगा, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो है ऑर्थोपेडिक वार्ड, जो आप देखिएगा बड़े संख्या में पेशेंट आते हैं। कोई नीचे रहता है, कोई फर्श पे रहता है, डॉक्टर इलाज करता है, लेकिन अगर आप जाइएगा तो वो लुक नहीं मिलता है, हमें भी खराब लगता है। तो पूरा ओपीडी वार्ड नए लुक में बनकर तैयार होगा, ये हमने आज निर्णय लिया है। दूसरा है कि पूरा वार्ड नए सिरे से बने, ये भी आज प्रस्ताव हुआ है। जितना हॉस्टल है यहाँ, अब हॉस्टल नहीं चलाएगा, रिम्स नहीं चलाएगा। पीपीपी मोड में हम लोग सभी हॉस्टल को हम लोग देने जा रहे हैं, ताकि हमारा जो प्रॉब्लम है वो नहीं रहे। तीसरा था कि जो फर्श बातें आ रही थी कि फर्श टूटा है, मीडिया में भी हमने देखने को मिला। मुझे प्राथमिकता से मीडिया ने चलाया कि फर्श टूटा है रिम्स में। तो अभी हम वार्ता किए, टेक्नीशियन को हमने बुलाया था, क्या कारण है कि हम बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना रहे हैं, नीचे फर्श भी टूटा हुआ है हॉस्पिटल का। तो उसमें कुछ कारण थे। वो बताया कि सर वो ऑक्सीजन पाइपलाइन क्रॉस करता है, उसको हम लोग तोड़ नहीं सकते, उसमें जितना भी आप लगाइएगा स्लाइड वगैरह वो सब टूट जाएगा और चलता है। तो इसको आप लोग क्या नए सिरे से उसको हमने कहा कि जितना टाइल्स वगैरह सबको तोड़ दो, पुरानी वर्जन था उसी को लग दो। तो ये भी हुआ है। और मैन पावर की रिक्वायरमेंट हमने किया है इसमें। दूसरा है कि वार्ड की रक्षा सुरक्षा के तहत कई वार्ड हम लोग वार्ड बॉय हम लोग बहाली करेंगे। जो मरीज आता है यहाँ तो उनको जानकारी नहीं होता है, लैंग्वेज भी प्रॉब्लम होता है। कोई गरीब आ गया तो कोई देखने वाला नहीं है, पेशेंट लेके आ गया तो डॉक्टर तक नहीं पहुँच पाता है, वार्ड नहीं देख पाता है। तो उसके तहत हम लोग वार्ड बॉय की हम लोग बहाली करने जा रहे हैं। सबसे बड़ा प्रयास है कि आज देखिए 250 MBBS सीटें, 250 PG सीटें का प्रस्ताव आज आया है यहाँ। सभी डॉक्टर्स को मैंने धन्यवाद दिया, और उसके तहत एक एक सीट पर 1.4 करोड़ रुपीस मिलेगा। तो ये प्रस्ताव हम लोग भारत सरकार को भेजेंगे तो पैसा तुरंत रिलीज हो जाएगा, और उसके तहत फिर हम लोग बिल्डिंग को भी डेवलप करेंगे। और सीट 1.4, हाँ आप पता कर लीजिएगा, 1.4 या 1.5 करोड़ इस सीट के लिए। हाँ इस सीट के लिए। तो बहुत अच्छा मतलब हम डेवलपमेंट करेंगे उस पैसे से। उसका सीटों की संख्या बढ़ेगी तो बिल्डिंग बढ़ाना होगा, फैकल्टी बढ़ाना होगा, क्लासरूम बढ़ाने होंगे, तो उसके तहत मिलता है ये पैसा। तो तीसरा था कि पूर्व में कई
एपरेटस खरीदना था तो नहीं खरीदा गया, वेंटिलेटर खरीदना था। आज हमारे एम्बुलेंस में पेशेंट रहता है, वो भी हमने साफ निर्देश दिया कि हमको किसी की परवाह नहीं है। हमको चाहिए, अगर जो रिक्वायरमेंट है, इमरजेंसी केसेस होता है हॉस्पिटल में, आपको हर हाल में 25 कीजिए। तो टेक्निक नॉन टेक्निक आई डोंट नो, आप 25 कीजिए, पैसा हम दे रहे हैं आपको, आप 25 कीजिए आप। तो लगभग 200 वेंटिलेटर जो है वो हम लोग खरीदने जा रहे हैं। तीसरा था कि पूर्व में जितने भी LOI नहीं मिल रहा था, परचेजिंग मतलब टेंडर फाइनलाइज हो गया था, वो भी पेंडिंग था, वो भी हम लोगों ने कर दिया है। वेंटिलेटर कहाँ लगेगा सर? बिल्डिंग में लगेगा, हम लोग क्रिएट कर रहे हैं वो मेडिकल केयर में। हाँ, हम लोग देख सकते हैं। बिल्डिंग विभाग के सेक्रेटरी आए थे, तो जो बिल्डिंग जो पूर्व में BIT मिश्रा ने कहा था कुछ पुरानी बिल्डिंग है तो तोड़ना है, और जब मैकॉन के इंजीनियर को हम लोगों ने बुलाया तो कहा कि नहीं, बिल्डिंग को नहीं तोड़ना है, अब उसी को हम लोग मरम्मती करके चालू करा सकते हैं, तो वो भी काम हो जाएगा। और भी चर्चाएं हुई है कि रिम्स को हम लोग पूरा रोबोटिक सर्जरी करने जा रहे हैं, ये आज प्रस्ताव हम लोगों ने पास कर दिया है। दूसरा, स्मार्ट क्लासेस रिम्स में होगा, ये भी मंजूरी हमने आज दे दिया है। रिहैब, अब आप देखते होंगे कि ऑर्थो में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो रांची में बताइए, झारखंड 20 साल हो गए, अभी तक यहाँ की रिहैब सेंटर है ही नहीं। बड़ा अफसोस होता है, कहाँ है ये लोग, कहाँ सोए रहते थे। आज मंजूरी दिए हैं, प्रथम फेज में 45 करोड़ का वो रिहैब सेंटर होगा, और सभी मेडिकल कॉलेज में हम बनाएंगे। इससे क्या होगा कि जितने भी ऑर्थो से रिलेटेड जो भी पेशेंट हैं हमारे, वो यहाँ आएंगे, उनको हाईटेक फैसिलिटी देंगे, और जो दिव्यांग जो लोग हैं उसके लिए भी ये वरदान साबित होगा। ये हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का जो आदरणीय हेमंत सोरेन जी का सपना है कि इसको लागू करें। थैलेसीमिया का जो पेशेंट है उसको भी हम लोग, अब कोई दिक्कत यहाँ नहीं होगा, ब्लड बैंक सुचारू रूप से चालू होगा। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि आज का जो जीबी का बैठक है, कई महत्वपूर्ण हम लोगों ने निर्णय लिया है, किसको प्रमोशन देना है, किसको नहीं देना है, जिसमें जितने कार्यरत लोग हैं उनको रेगुलाइज करना है, डेली बेसिस जो हमारे स्टाफ काम करते हैं उसका भी फाइल आज आया था यहाँ पर, हम विचार कर रहे हैं। अभी 1 साल का एक्सटेंशन हमने दिया है उनको, तो जरूरत पड़ेगा तो उसको हम लोग नियमित करेंगे। और डॉक्टर राकेश कुमार जो है, उस पर पूर्व की हाँ, उस पर कुछ आरोप था पूर्व में, तो हाँ, आरोप मुक्त करने का फाइल आया था जहाँ पर चर्चाएँ हुआ उस पर। तो हमने कहा कि देखिए, डॉक्टर है, अच्छा डॉक्टर है, काम कर रहा है, कोई भी डॉक्टर किसी को जानबूझकर कोई चूक नहीं करेगा। पूर्व के सरकार में पूर्व के मंत्री ने कुछ सबूत जारी किया था, तो हमने कहा कि आप दिखवा लीजिए, और अगर नहीं वो सही पाया गया तो उसको आरोप मुक्त हम कर दें, ताकि उसका मनोबल बढ़ा रहे, वो ठीक ढंग से काम कर सके। तो ये सारी बातें हैं। और सर, कैंसर विभाग के लिए भी कुछ उपकरणों की खरीद का एजेंडा था। हाँ था, तो उसमें क्या हुआ कि बहुत लंबी चर्चाएं उस पर हुई है। वो भारत सरकार ने हमें पैसा दिया था उसमें 38 करोड़ रुपया, और मशीन का कीमत है 44 करोड़ रुपया। ये 2018 के बाद था, फिर 2000 दोबारा उसका टेंडर हुआ 25 में, तो राशि एक्सेप्ट कर गया है, और मशीन का रिक्वायरमेंट है हमें। तो अब ये निर्णय हुआ कि कैसे लेंगे पैसा, राशि कहाँ से लेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, या तो टेंडर कैंसिल करें, तो जब टेंडर कैंसिल कीजिएगा दोबारा टेंडर लाइएगा तो ये राशि डबल हो जाएगा, 80 करोड़ तो भाग सकता है, और मशीन का रिक्वायरमेंट है हमें। तो ये हुआ कि हम कैबिनेट जाएंगे, और जल्द से जल्द कैबिनेट से अप्रूवल लेकर जो भारत सरकार जो पैसा दे रही है वो ठीक है, और कुछ जो राशि लगेगा वो रिम्स के जो हमारा अपना पैसा है उसको देखिए वो मशीन हम परचेज करेंगे। सर, एक एजेंडा था MHA कोर्स के बच्चे बहुत दिन से लगे हुए थे नॉन एकेडमिक JR के पोस्ट के लिए, उस पर क्या कुछ निर्णय हुआ सर? नहीं, ये बात है कि इस पर भी चर्चाएं होगी। हम लोगों ने डिटेल मांगा है, पेपर मांगा है, उनसे वार्ता करेंगे, और अगली जीबी में हम उसको पूरा करके रास्ता निकालने का काम करेंगे।
डॉक्टर का प्रमोशन वाला सर क्या हुआ? हाँ, प्रमोशन का था कि कुछ छोटे जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना था कि रोटेशन वाइज जो है वो ठीक नहीं लगता है। रोटेशन वाइज में क्या होता है कि जब जूनियर डॉक्टर को भी सीट मिल जाता है, मौका मिल जाता है, और जो सीनियर डॉक्टर है वो अपने आप को ह्यूमिलेट फील करते हैं। तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, देखिए वो प्रारूप एम्स के तहत चलता आ रहा है, तो फिर भी हमने कहा कि नहीं, हम इस पर विचार करेंगे, और जो सीनियर है उसका रिस्पेक्ट होना चाहिए, जो जूनियर है उसका रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो हम विचार करने के लिए हम रखे हैं इसको, हम इस पर विचार करेंगे। एक एजेंडा था सर, हाँ। शायद पूर्व निदेशक के बेटे से रिलेटेड कुछ स्वास्थ्य विभाग का चिट्ठी निकला था 1 अप्रैल 2026 को, उससे रिलेटेड कर रहे हैं हम। जमशेदपुर की घटना घटी, कोटगा में आपने देखा, तो झारखंड मलेरिया जोन है, और जो मलेरिया जो मच्छर है जो काटते हैं, या तो डेंगू हो रहा है या तो ब्रेन मलेरिया हो रहा है, तो उससे लड़ने के लिए हमारे पास पर्याप्त दवाइयाँ हैं, हमारे डॉक्टर्स भी हैं। कहीं कहीं घटना घटती है तो अचानक घटती है, सुनने में आता है कि मलेरिया के कारण मौत हो गई। अगर बिफोर आप बता दीजिएगा तो हम लोग इलाज कर लेंगे। हम लोग हैं यहाँ जमशेदपुर में, आज देखिए हम लोग कंट्रोल किए हैं, और हर जगह हमने एकदम सिविल सर्जन को निर्देश दे दिया, रांची को दिया है, खूंटी को दिया है, जमशेदपुर को दिया है, सरायकेला को दिया है, सभी डीसी को जो मलेरिया जोन है एकदम अलर्ट मोड में रहिए, हर दवाई मुहैया कराइए, छिड़काव कराइए, और भारत सरकार का कुछ गाइडलाइन है डेंगू को, उसको हम स्टडी कर रहे हैं, और उसका वैक्सीनेशन हम लोग दिलाने का काम करेंगे। तो बहुत जल्द हमको लगता है कि झारखंड मलेरिया मुक्त होगा। ठीक। एक और सर समस्या है।